विंटर में एक खूबसूरत फूलों में से एक क्रिसमम गुलदाउदी जो विंटर में भर भर के फ्लावरिंग भी कर रहे थे, इसकी अच्छी भी ग्रोथ देखी जा रही थी। और इस समय इसके फूल सूख रहे हैं, तो इनके फूलों का क्या कर सकते हैं और इन प्लांटों को किस तरह से समर के लिए हम बचा सकते हैं, आज की इस वीडियो इसी पर है। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज का इस वीडियो फिर से क्रिसमम पर है कि क्रिसमम के प्लांट अगर आपके सूख रहे हैं तो उस समय प्लांटों पर कौन कौन से काम आपको कर लेने चाहिए। तो चलिए जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही क्रिसमम के प्लांट है जो पूरे विंटर मेरे गार्डन में अपने फूलों की खूबसूरती बिखेर रहे थे। अब ये प्लांट के फूल पूरी तरह से सूख रहे हैं, तो इनके फूलों का सबसे पहला काम है, आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपके पास गमले अवेलेबल हैं, बहुत सारे गमले हैं, तो इन गमलों में ही इन प्लांटों के सीड को सूखने दें। आप चाहे तो इनके फ्लावर से आप सीड तैयार कर सकते हैं, तो इन गमलों में ही रहने दें। कुछ दिनों में जब ये पूरी तरह से इसके फ्लावर सूख जाएंगे तो इनमें सीड पॉड तैयार हो जाएंगे, तो उस समय आप इनके सीडों को कलेक्ट करके रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन में ग्रो करने के लिए। तो ये पहला काम आप कर सकते हैं। और दूसरा काम है, इस समय अगर आपके पास गमले अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। अगर आपको सीड तैयार नहीं करना है तो आप इसकी कोशिश करें हार्ड प्रूनिंग कर दें। जितने सारे आपके गुलदाउदी के प्लांट हैं, आपको सभी की हार्ड प्रूनिंग करना पड़ेगा। हार्ड प्रूनिंग कहाँ से करनी है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसमें आपको सकर ब्रांच भी निकलते रहते हैं, बिल्कुल रोज प्लांट की तरह। तो आपको मैं दिखाती हूँ सकर ब्रांच है क्या। बस उस सकर ब्रांच को आपको छोड़ देनी है और सभी ब्रांचों को कट कर देनी है। वही सकर ब्रांच आपके धीरे धीरे ग्रोथ लेते रहेगी, उसमें ग्रोथ होते रहेंगे और उसी से आपके प्लांट सेव रहेंगे। और बस नेक्स्ट सीजन जब रेनी सीजन स्टार्ट हो, 2-3 मंथ के बाद उन सकर ब्रांच को काट करके आप अलग अलग पॉट में उसकी कटिंग लगा सकते हैं और ढेरों प्लांट गुलदाउदी के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि सकर ब्रांच है क्या। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले इन ब्रांचों को मैं कट करूँगी जिसमें फ्लावर पूरी तरह से आ रहे हैं, जो सूखे पत्ते हो चुके हैं। जो नीचे से आपको नए नए पत्ते दिख रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी से निकल रहे हैं, वो ब्रांच वो सकर ब्रांच है। तो सबसे पहले आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे ब्रांच, ये सभी सकर ब्रांच है। ये ब्रांच ही धीरे धीरे आपके ग्रोथ लेते रहेंगे। तो इस समय सभी ब्रांचों को कट कर देनी है, बशर्ते कि आपको सकर ब्रांच को छोड़कर। और इसमें समय समय पर आपको वाटरिंग करते रहनी है समर सीजन में, और इसे रखनी है वहाँ पर जहाँ पर 1 से 2 आवर की सनलाइट इस पर मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं कुछ मिट्टी भी हटा दे रही हूँ, जो मैं विंटर में इसमें कोकोपीट डाली थी फ्लावरों को सेव करने के लिए। और इसके बाद जो काम करनी है, आपको कोशिश करनी है, अगर आपके पास गमले अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसे छोटे छोटे पॉट में भी, वेस्ट पॉट में भी इन प्लांटों को शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास भी गमले की कमी है, तो मैं इन पौधों को धीरे धीरे वेस्ट पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। धीरे धीरे जब मेरे पास गमले की कमी होंगे, धीरे धीरे इन प्लांटों को वेस्ट पॉट चाहे वेस्ट पॉली बैग में मैं शिफ्ट करूंगी। तो ये देखिए, पूरी प्रूनिंग का काम लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अब इसमें थोड़े से मैं वाटरिंग कर दे रही हूँ और इसे मैं वहाँ पर रखूँगी साल भर के लिए, जब तक कि बारिश स्टार्ट ना हो, जहाँ पर 1 से 2 आवर की सनलाइट इस पर मिलते रहें। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी हेल्दी ब्रांच है आप चाहें तो उनकी कटिंग भी इस समय लगा सकते हैं, ताकि और भी प्लांट आपके गुलदाउदी के इस समय
तैयार हो जाएं, क्योंकि इस समय कटिंग लगाते हैं गुलदाउदी के तो आपके कटिंग जल्दी और फास्ट भी लग जाएंगे। तो आप चाहें तो इनके कटिंग को लगा सकते हैं। और इनके सूखे फूलों को आप एक काम कर सकते हैं, इसका इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज कर सकते हैं। इसके फूल में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, अगर इसका इंसेक्टिसाइड पानी में डालकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो ये तैयार हो जाते हैं। बस इसका स्प्रे अपने प्लांटों पर करते रहें तो कई ऐसे पेस्ट इंसेक्ट को भगाने में आपके हेल्पफुल होंगे। तो आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से इनके फूलों का यूज करके आप बेहतरीन पेस्ट इंसेक्ट भगाने के लिए एक कीटनाशक आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एक गमले को मैं खाली कर दे रही हूँ, इसे शिफ्ट कर दे रही हूँ एक प्लास्टिक वाले तेल वाले ऑयल कैन में। ये देख सकते हैं मिट्टी कितनी भुरभुरी थी, इसी कारण से इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी मात्रा में देखी जा रही थी। किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग भी होंगे और अच्छी तरह से फ्लावरिंग होंगे। फिलहाल मेरे पास ये ऑयल कैन के डब्बे खाली थे, मैं इसी में इस प्लांटों को लगा दे रही हूँ। ये देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से लगा दे रही हूँ। ये धीरे धीरे इसकी शक्कर की ग्रोथ अपने आप बढ़ते रहेगी। और इसमें कभी कभी समर में आप अच्छी वाटरिंग करते रहें, ताकि समर में ज़्यादा गर्मी के वजह से ये प्लांट सूखे नहीं। आप इसे हल्की फुल्की सनलाइट में रख सकते हैं, जहाँ पर 1 से 2 आवर की सनलाइट मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस समय आप ये सभी काम गुलदाउदी क्रिसमम के प्लांट पर ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सीज़न में क्रिसमम प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो और ये प्लांट आपके समर में सेफ भी हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।